तो गाइस अपन ने पिछली क्लास के अंदर SDLC है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका ओवरव्यू देखा था, ठीक है, जो भी इसके स्टेप्स थे उसका ओवरव्यू देखा था। अभी इस चैप्टर इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, उनको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो जो पहला फेज था, तो अपन ने बताया था PADI, ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले प्लानिंग। तो अपन प्लानिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग है, वो प्लानिंग क्या होती है, तो अपन ने प्लानिंग बताया था कि जो भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट करना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उसका स्कोप होता है, जो उसके क्या होते हैं गोल्स होते हैं, वो किसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं, वो प्लानिंग स्टेज है। उस प्लानिंग स्टेज के अंदर क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर अपन ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस और SRS डॉक्यूमेंट्स और SRS वैलिडेशन, ये क्या होते हैं अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पार्ट है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग या कलेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर कलेक्शन, और फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबल स्टडी का फिजिबिलिटी एनालिसिस और SRS डॉक्यूमेंटेशन और SRS वैलिडेशन। तो ये अपने क्या है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, प्लानिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, उस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर अपन रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स, क्या क्या कलेक्शन के टूल्स होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी किस किस टाइप की होती है, SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है और SRS वैलिडेशन क्या होता है, अपन इसके बारे में बांटेंगे। उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो अपन क्या है कि जो भी अपने को सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए दिया है, तो उसके रिलेटेड अपन जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट होंगे या उसका जो प्रीवियस नॉलेज होगा, जो हिस्ट्री नॉलेज होगा, जो भी वो क्या करेंगे अपन एकत्र करेंगे, क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसके अंदर अपन रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर क्या करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक मतलब कि अपन जो भी उस सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी क्लाइंट स्टेक होल्डर से डेवलप किए जाने वाले सिस्टम की रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को क्लाइंट या स्टेक होल्डर है जिसने अपने को सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए दिया है, उससे क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट का जो डेटा है, उस डेटा को अपन क्या करेंगे, अपन कलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन किसी जो अपन क्लाइंट है या स्टेक होल्डर है उससे क्या करेंगे, जो भी अपने सिस्टम या डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट डेटा को अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब इसकी कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, ये कौन कौन से क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। तो टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो टूल्स कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसके लिए यूज की जाती है। तो पहला है इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू के द्वारा भी अपन क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आती है क्वेश्चनरीज। क्या आती है, क्वेश्चनरीज है, उसके द्वारा भी अपन क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसको अपन सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस, ठीक है। और क्या होता है, और होती है अपने ऑन साइट विजिट करके भी अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अपन मतलब जो भी उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो साइट है, उस साइट से भी अपन क्या कर सकते हैं, साइट पर विजिट करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या साइट ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद में अपन क्या बताएं, तो सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसके लिए अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सी यूज करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये अभी अपन देख रहे हैं, फिर इनको क्या है, इन सारी टेक्निक्स को आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सी है, तो प्रोटोटाइप्स टेक्निक है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, तो प्रोटोटाइप। फिर कौन सी यूज करते हैं, तो यूज केस डायग्राम। कौन सा, यूज केस डायग्राम। और कौन सा है, साइट डॉक्यूमेंटेशन। और कौन सा है, और है रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। कौन सा है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। कौन सा है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। और कौन सा है, माइंड मैपिंग। कौन सा है, माइंड मैपिंग। ये सब क्या है, ये सब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टूल्स या टेक्निक है। और कौन सा है, JAD टूल्स। इन सबको अपन आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। और यूजर स्टोरीज। तो अपने को पूछा जाए तो सिस्टम रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स है, तो इंटरव्यूज है, क्वेश्चनरीज हैं, सर्विस, जिसको क्वेश्चनरी को अपन क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। ऑन साइट विजिट, यानी कि साइट को विजिट करके भी या साइट ऑब्जर्वेशन से भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है,
प्रोटोटाइप है, यूज केस डायग्राम है, साइट डॉक्यूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप है, माइंड मैपिंग है, जेडी टूल्स है और यूजर स्टोरीज है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इंटरव्यूज को। किसको देखते हैं? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से अपन कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, या तो 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं या फिर ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं। कैसे लेते हैं? 1-to-1 कम्युनिकेशन इंटरव्यू होता है। 1-to-1 इंटरव्यू होता है, एक वन पर्सन है, वो वन पर्सन से क्या करता है, टॉक करता है, ठीक है। वो चाहे ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी इंटरव्यू हो सकता है। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, एकदम फेस टू फेस क्या करते हैं, वो डेटा को क्रॉस क्वेश्चन पूछ के उसका जो डेटा है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। या फिर इसमें ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो इंटरव्यू, वो इंटरव्यू में भी दो टाइप क्या हो सकते हैं, एक तो 1-to-1 इंटरव्यू और क्या होगा, ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, तो यह सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें कि क्लाइंट और स्टेक होल्डर से क्रॉस क्वेश्चन करके पुट करके क्या करता है, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है। तो इसके अंदर इंटरव्यू में क्या होता है कि फेस टू फेस ये क्या करता है, फेस टू फेस इफेक्टिव सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि अपन फेस टू फेस जो भी है उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है। तो अपने को पूछा जाए सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक कौन सी है, तो वो कौन सी? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होती है वो सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें कि क्लाइंट क्लाइंट या स्टेक होल्डर से अपन क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस क्वेश्चंस पुट करके क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो इंटरव्यू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरव्यू होता है ये सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है। इंटरव्यू कैसी होती है? इंटरव्यू कैसी होती है, तो सबसे इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें कि क्लाइंट स्टेक होल्डर से क्रॉस क्वेश्चन पुट करके क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है। और इंटरव्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, तो अपने को याद रखना है इंटरव्यू में क्या किया जाता है, सबसे इफेक्टिव जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? इंटरव्यू होती है, जिसमें क्या किया जाता है, क्लाइंट या स्टेक होल्डर उससे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करके क्वालिटेटिव डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और अपना जो दूसरा है वो कौन सा है? क्वेश्चनरीज। क्या है? क्वेश्चनरीज। ये क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टूल्स हैं। क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टूल्स, जिसको अपन क्वेश्चनरी को अपन क्या कहते हैं, सर्वे भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, ये कब किया जाता है, तो अपन मान लीजिए कि जब क्लाइंट या स्टेक होल्डर है वो एक से ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद होता है। अपना जो भी क्लाइंट है, वो स्टेक होल्डर है, वो एक से ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस टाइम तो अपन इंटरव्यू को पॉसिबल नहीं होने के कारण केस में अपन क्या करें, क्वेश्चनरीज काम में लेता है। क्वेश्चनरीज क्या होती है, तो ये क्वेश्चंस का एक डेटा होता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड जो क्वेश्चन है उसका क्या है, सेट है। क्या है? सेट है, जिसमें आंसर मल्टीपल क्लाइंट के रूप में दिए जाते हैं, और जिससे कि अपन क्या करते हैं, उससे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए, क्वालिटेटिव डेटा अपन किससे कलेक्ट कर रहे हैं? क्वालिटेटिव डेटा अपन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो इंटरव्यू से कर रहे हैं, और जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो किससे कलेक्ट कर रहे हैं? वो क्वेश्चनरीज से कलेक्ट कर रहे हैं। और ये कब कलेक्ट किया जाता है? जब क्या होता है, क्लाइंट या स्टेक होल्डर एक से ज्यादा एक से ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद होता है एरिया में मौजूद होता है, तब इस टेक्निक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो तब उस समय इंटरव्यू क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज काम में लेते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चनरीज, यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने को पूछा जाए क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, तो क्वेश्चनरीज में पहले से प्री डिफाइन क्वेश्चंस का प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस का सेट होता है। क्या होता है? सेट होता है, जिसके अगर मेरे को पूछा जाए क्वेश्चनरीज क्या है, तो क्वेश्चनरीज जो है वो क्वेश्चनरीज पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चंस का सेट होता है, जिसके आंसर जिसके आंसर मल्टीपल मल्टीपल क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट के द्वारा दिए जाते हैं जिससे कि
जिससे कि हम क्वांटिटेटिव कैसे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि क्वेश्चनेज क्या है, तो क्वेश्चनेज पहले से ही प्री डिफाइंड क्वेश्चंस का सेट होता है जिसके आंसर मल्टीपल क्लाइंट के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्वेश्चनेज के द्वारा किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के द्वारा। उसके बाद में तीसरी जो टेक्निक है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, वो कौन सा है, ऑन साइट विजिट। अपन क्या करेंगे, जो भी अपना क्लाइंट होएगा, जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट का क्या करेंगे, अपन साइट विजिट करेंगे। तो ऑन साइट विजिट या फिर साइट ऑब्जर्वेशन, क्या साइट ऑब्जर्वेशन। तो ऑन साइट विजिट या साइट ऑब्जर्वेशन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी सिस्टम के क्लोज व्यू को देखने के लिए सिस्टम की वर्किंग साइट को विजिट किया जाता है। अगर अपने को जो अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम की क्या करेंगे, वर्किंग साइट को विजिट करेंगे, जिससे अपने को क्या है कि रिक्वायरमेंट जो भी अपने को डेटा या सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर का डेटा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी किसी भी सिस्टम के क्लोज व्यू किसी भी सिस्टम के क्लोज व्यू को देखने के लिए किसी भी सिस्टम के क्लोज व्यू को देखने के लिए सिस्टम की वर्किंग साइट को क्या किया जाता है, विजिट किया जाता है, को विजिट किया जाता है। तो अपन को क्या किया जाता है, किसी भी सिस्टम के क्लोज व्यू को देखने के लिए सिस्टम की वर्किंग साइट को विजिट किया जाता है। जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑन साइट विजिट या साइट ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक टूल है। उसके बाद में कौन सा है, तो उसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा क्या होता है, डेटा को इफेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में प्रोटोटाइप। क्या है, प्रोटोटाइप, जिसको बोला जाता है डमी। क्या बोला जाता है, डमी। अब मान लो अपने को यूजर या क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को अपन, जो अपना यूजर या क्लाइंट है वो अपनी क्या रिक्वायरमेंट को क्लेरिफाई या सही तरीके से अपने को नहीं बता पा रहा है, तो अपन क्या करते हैं, उस क्लाइंट को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करते हैं, एक डमी सिस्टम तैयार करते हैं कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये इस प्रोटोटाइप से मैच करती है या फिर इसके अंदर कुछ और प्रोटोटाइप में चेंज करना है। फिर अगर प्रोटोटाइप में कुछ चेंज करना होता है तो अपन क्या करते हैं, उस प्रोटोटाइप चेंज करके या डमी को चेंज करके फिर बताते हैं क्या ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुकूल है या नहीं। तो प्रोटोटाइप या डमी के अंदर क्या किया जाता है, क्लाइंट जब क्लाइंट किसी रिक्वायरमेंट जब क्लाइंट किसी रिक्वायरमेंट को क्लेरिफाई या क्लियरली जब क्लाइंट किसी रिक्वायरमेंट को क्लियरली नहीं बता पाता है जब क्लाइंट किसी रिक्वायरमेंट को क्लियरली नहीं बता पाता है उस क्लाइंट उस क्लाइंट के डमी सिस्टम को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डमी सिस्टम को बनाया जाता है। अपन क्या कर रहे हैं कि डमी सिस्टम बना रहे हैं, किसके लिए, क्लाइंट के लिए, ताकि क्या क्लाइंट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको क्या करे, क्लियरली बता पाए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डमी सिस्टम तैयार करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप या डमी सिस्टम बोलते हैं, जिससे क्या की जाती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट टूल है वो है यूज केस। कौन सा है, यूज केस डायग्राम। जिसको यूएमएल टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूएमएल टूल्स बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी सिस्टम के व्यू के एक्टर और प्रोसेस के द्वारा डिफाइन किया जाता है। किसी सिस्टम में उस सिस्टम के व्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसका जो एक्ट यानी कि वो सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सिस्टम कैसे प्रोसेस करेगा, उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, जिसको यूज केस डायग्राम या यूएमएल, जो कि यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज टेक्निक होती है, टूल होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी सिस्टम के व्यू के एक्ट यानी कि सिस्टम कैसे काम करता है, ये प्रोसेस करता है। क्या करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ये प्रोसेस करता है, के द्वारा डिफाइन किया जाता है। कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो अपना सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे प्रोसेस करेगा, वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, यूज केस डायग्राम या यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में साइट डॉक्यूमेंटेशन। कौन सा है, साइट डॉक्यूमेंटेशन।
अब साइट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी अपना सॉफ्टवेयर या सिस्टम है, क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम है, वो अगर सॉफ्टवेयर या सिस्टम किसी ओल्ड सिस्टम के डॉक्यूमेंट से अगर मैच करता है, किसी प्रीवियस या किसी एग्जिस्ट सिस्टम्स के से मैच करता है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी वो ओल्ड सिस्टम है उस डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, अपन रीड करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या अपना जो नया सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और क्या ओल्ड सिस्टम में सिमिलरिटीज थी। तो इसलिए अपने क्या को अपने प्री डिफाइंड जो नॉलेज है वो अपन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, जो भी अपने को नया सिस्टम बनाने के लिए चाहिए होता है, तो अपने को क्या है, एक प्रकार से डेटा या जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी होती है। तो किसी ओल्ड सिस्टम के डॉक्यूमेंट को किसी ओल्ड सिस्टम के डॉक्यूमेंट को रीड करके एनालिसिस करना, क्या करना, एनालिसिस करना, क्या कहलाता है, साइट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री का या जो ओल्ड सिस्टम का जो भी डॉक्यूमेंट के रूप में नॉलेज होता है उसको क्या करते हैं, अपन रीड करते हैं और उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में कौन सा है अपना रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टूल, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। कौन सा है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। कौन सा है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। रिक्वायरमेंट वर्कशॉप के अंदर अपन क्या करते हैं, तो रिक्वायरमेंट वर्कशॉप के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, उस वर्कशॉप के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपने व्यूज रखते हैं कि उनका जो सिस्टम है वो या सॉफ्टवेयर है वो इस प्रकार से डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर अंदर ये फंक्शनलिटीज होनी चाहिए, ये प्रकार की जो सर्विस है वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। वर्कशॉप मतलब एक तरीके से मान लो सेमिनार। क्या होता है, सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, एक प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर अपना जो क्लाइंट वगैरह है, ठीक है, वो भी इकट्ठा होते हैं और वो अपनी क्या जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मल्टीपल स्टेक होल्डर की वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है और डेटा को क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि रिक्वायरमेंट वर्कशॉप क्या है, तो रिक्वायरमेंट वर्कशॉप क्या होता है, जिसके अंदर क्लाइंट की मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है और क्या अपने को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में कौन सा है, माइंड मैपिंग। नेक्स्ट टूल है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के अंदर क्या होता है, यह एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर कि क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स के बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि क्लाइंट को या जो अपना स्टेक होल्डर है उसको क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स है उसको क्या चाहिए होता है, तो ये माइंड मैपिंग मतलब उसका बिहेवियर, जो भी स्टेक होल्डर या जो अपना क्लाइंट है उसका बिहेवियर देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और उसके द्वारा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अपने क्लाइंट को किस प्रकार का सिस्टम या किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है चाहिए या उसके अंदर किस प्रकार की सर्विस चाहिए। तो ये याद रखेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग को चलाने की टेक्निक। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की टेक्निक होती है जिसमें कि क्लाइंट और स्टेक होल्डर के बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि माइंड मैपिंग क्या है, तो माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड मैपिंग एक प्रकार का ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की टेक्निक होती है। माइंड मैपिंग है वो माइंड मैपिंग क्या होती है, एक प्रकार की ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की टेक्निक होती है जिसमें कि क्लाइंट स्टेक होल्डर्स के बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक है वो कौन सी है, JAD, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। कौन सा होता है, JAD, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, JAD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डेवलपमेंट डेवलप जॉइंट डेवलपमेंट जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्या, तो JAD क्या है, JAD अपना क्या है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। क्या है, JAD क्या है, तो JAD जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है।
जेएडी क्या है? तो जेएडी अपना जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? तो मल्टीपल टीम मैनेजर या लीडर के द्वारा डेटा को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। तो जेएडी क्या होता है? जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल होता है। क्या होता है? जेएडी क्या होता है? जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल होता है। तो जेएडी यानी कि जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल की सहायता से जॉइंट जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सहायता से